Okay, students. So this is a three-phase bridge rectifier, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, और भी परफॉर्मेंस पैरामीटर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि one three-phase bridge rectifier is much has a much far efficiency as compared to three single-phase bridge rectifier. That's why three-phase bridge rectifier is extensively used in industries to deliver the load. So load यहाँ पर क्या होगा, it can be a DC मोटर, और थ्री फेज हमारा AC सप्लाई है, जिससे हम 6 डायोड के थ्रू क्या कर रहे हैं, आउटपुट DC बनाकर उसे भेज रहे हैं. ठीक है. So here VR will be equal to Vm sin omega t, Vy is equal to Vm sin omega t minus 2 pi by 3, as you all know, and Vb is equal to Vm sin omega t plus 2 by 2 pi by 3. So all the three phases are displaced by 120 degree from each other. सर्किट डायग्राम हो गया, ये वेवफॉर्म है. सो वेवफॉर्म में देखिए, ये आर फेज है. ठीक है. एंड दिस इज द बी फेज एंड दिस इज द वाई फेज. सो जैसे पहले बताया मैंने, 120 डिग्री तीनों डिस्प्लेस्ड एक दूसरे से. अभी देखिए, एक चीज है कि इसमें नेमिंग जो भी हम दिए हैं, नेमिंग मैंने पहले बताया था कि नेमिंग कुछ भी हो सकता है. D1 D3 D5 इसलिए लिए है क्योंकि सीक्वेंस बनाने के लिए आप नेमिंग कुछ भी, इसको D3 भी दे सकते हैं, इसको D5 भी दे सकते हैं. इट इज ऑफ नो मतलब मिस्टेक कुछ नहीं है. ठीक है. सिंपल आप किसी को कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं. अब ये तीन सर्किट को देखिए, इन तीन में से आपको ये समझ में आ रहा है कि अ, ये D1 D3 D5 जो है वो पॉजिटिव ग्रुप के डायोड है, और D4 D6 या D2 है वो नेगेटिव ग्रुप के डायोड है. मतलब लोड में करंट एंटर करेगा आइदर फ्रॉम D1 D3 या D5, एंड लोड से करंट एग्जिट करेगा आइदर फ्रॉम D2 D6 एंड D4. ओके. अब तीनों डायोड एक साथ ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों डायोड कभी भी एक साथ ऑन नहीं होगा, क्योंकि तीनों फेज एक साथ पॉजिटिव कभी भी नहीं होता है. देख लीजिए, एट अ टाइम दो दो ही फेज पॉजिटिव होगा एक साथ, या दो ही फेज नेगेटिव होगा एक साथ. तो दो अगर पॉजिटिव है तो तीसरा नेगेटिव है, अगर एक पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव है. तो लाइकवाइज इस तरीके से एट एवरी 360 में आप देख सकते हैं कि ड्यूरेशन में ये चीज होगा. ठीक है. सो एक वन कंप्लीट साइकिल ये हो गया, और वन कंप्लीट साइकिल में आप एट एनी पॉइंट ट्रेस कर सकते हैं कि एट अ टाइम या तो दो डायोड पॉजिटिव ग्रुप का ऑन होगा, और एक डायोड नेगेटिव ग्रुप का ऑन होगा, या फिर एक डायोड पॉजिटिव ग्रुप का ऑन होगा तो दो डायोड नेगेटिव ग्रुप का ऑन होगा. ठीक है. बस इसी सीक्वेंस को आपको मैथमेटिकली यहाँ से निकालना है. सो मैंने देखिए क्या किया, ऊपर में जितने भी कॉन्साइड कर रहे हैं पॉइंट, सभी का हम इस तरीके से नेमिंग किया, लाइक D1 D3 D5 D1 D3 D5. अभी देखिए, जीरो से यहाँ तक D5 क्यों कर रहा है. अभी पॉइंट क्यू को हम आगे एनालाइज करेंगे. देखिए, पॉइंट क्यू को हम एनालाइज कर लेते हैं क्या आता है. पॉइंट क्यू को एनालाइज करते हैं तो ऐसा दिखता है कि पॉइंट क्यू पे VR और VB की वैल्यू सेम है. जस्ट देखिए, यू कैन इजिली get that at point Q, VR and VB are same. Now Q पॉइंट को एनालाइज ट्रेस करने के लिए, निकालने के लिए, ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आप पुट कीजिए, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाइए, एंड यू विल गेट ओमेगा टी एज पाई बाय 6. सो ये वैल्यू जो है वो पाई बाय 6 हो गया. ये जो वैल्यू है ये पाई बाय 6 है. दिस वैल्यू इज पाई बाय 6. उसी तरीके से आप हर पॉइंट को यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं. दिस इज पाई बाई 6. ओके. पाई बाय 6 आप मैथमेटिकली से निकाल लिए. अभी देखिए, सो जीरो से पाई बाय 6 तक कौन मोर पॉजिटिव है, बी मोर पॉजिटिव है आर से, इसीलिए D5 कंडक्ट कर रहा है.
आप ऊपर सर्किट्स में देख सकते हैं कि D5 बी से कौन कनेक्टेड है, पॉजिटिव ग्रुप में D5 कनेक्टेड है, इसीलिए ये π/6 हो गया। ठीक है, सो 0 से π/6 तक D5 कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर D1 आ जा रहा है, फिर मोर पॉजिटिव कौन हो रहा है, आर। तो जो मोर पॉजिटिव होगा, बी और आर इंटरवल यहां तक पॉजिटिव है, बट कंडक्ट एक ही कर रहा है। कंडक्ट तो एक ही कर रहा है ना, 0 से Q तक 5 कर रहा है, फिर Q से लेकर R तक जो पॉजिटिव है वो D1 कर रहा है। सो D1 D3 D5, अगेन D1 D3 D5। सो ये π/6 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि D1 120 डिग्री करेगा, टोटल 360 है, तो तीनों डायोड इक्वली 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। सो ये π/6 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/6 30 डिग्री प्लस 120, दैट इज 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से 270 हो जाएगा ये। उसी तरीके से ये हो जाएगा 390, एंड लाइकवाइज दिस। उसी तरीके से देखिए D1 के साथ D6 और D2 भी इक्वल अमाउंट पर कंडक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरवल भी 60 हो गया। ऑलरेडी ये 30 था पहले, और ये 60 है, तो ये क्या बन जाएगा 90। तो ये 90 हो गया। आप इसी तरीके से हर पॉइंट को यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 120 ये बन गया 210। तो रेडियन में नहीं लिख रहे, ठीक है, ये 210 हो गया। ये बन गया 210 प्लस 120 330 हो जाएगा ये, एंड लाइकवाइज दैट। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है, 5 से कौन कनेक्टेड है, देखिए 5 से कौन कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है बी, और 6 से कनेक्टेड है नेगेटिव ग्रुप में वाई। सो दैट्स वाई यहाँ पे VBY लिखे हैं। उसी तरीके से इधर देखिए D1 और D6 है, तो D1 से कनेक्टेड है R, और D6 से कनेक्टेड है Y मेरा, तो VRY हो गया। उसी तरीके से ये D1 और D2 कंडक्ट कर रहा है, तो D1 से करंट एंटर कर रहा है और D2 से करंट एग्जिट कर रहा है, तो R और B कनेक्टेड है। उसी तरीके से इसमें देखिए D3 और D2 कंडक्ट कर रहा है, तो D3 से करंट एंटर कर रहा है, Y से करंट एंटर किया, और 2 से करंट एग्जिट कर रहा है। सो VYB सो एक कंप्लीट साइकिल, देखिए कंप्लीट साइकिल यहाँ तक आप चेक कीजिएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 प्लस 30, सॉरी 360 यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो ये 0 से लेकर यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो गया। यहाँ से लेकर यस यहाँ तक वन कंप्लीट साइकिल हो गया। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक वन कंप्लीट साइकिल फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, VRY VRB VYB 1 2 3 4 5 6, अगेन VRY VYRB VYB, और सभी इक्वल अमाउंट है। तो अब आप आउटपुट वोल्टेज निकालना है, तो बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वन कंप्लीट साइकिल देखिए यहाँ से यहाँ तक है, या फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 इक्वल इंटरवल्स, इक्वल वेवफॉर्म। तो आप किसी एक का निकाल लीजिए आउटपुट, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मैंने यहाँ किया है। देखिए each diode in positive group conducts for 2π/3 degree radians, जो ये similarly each diode in negative group conduct for 2π/3 degree। so if एनालिसिस कीजिएगा पॉइंट एन का, तो π/2 आएगा। अब सिमिलरली और पॉइंट एनालाइज करके निकाल सकते हैं, और एवरेज आउटपुट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन, आप इसे π/6 से लेकर
नेक्स्ट आप पूरा साइकिल तक कंप्लीट कर सकते हैं, पर मैंने जैसे बताया कि एक साइकिल का निकाल लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई/6 से पाई/2, देखिए यहाँ पे पाई/6 से पाई/2, फिर पाई/2 से 150, 150 से 210, 210 से आपका 270, 270 से 330 एंड 330 से अगेन 30 तक जाएगा, तो 360। आप एक का निकालिए एंड मल्टीप्लाई इट बाई, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6। so just start from pi/2, sorry, pi/6 to pi/2 and multiply this value with 6. You will get the average output from this point to this point. तो एवरेज आउटपुट हम लोग निकालते हैं, देखिए सेम है, आर वाई यहाँ लिख लिए। सॉरी, जो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर वाई के जगह पे आप अगर दूसरा भी चीज लिख सकते हैं, जैसे आप अगर ये लिखिएगा वी आर बी भी लिख सकते हैं, बट उस समय लिमिट क्या देना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये वैल्यू क्या है, ये आपका ये 30 to 90 है, तो ये 90 to 150 होगा, तो लिमिट में आपको 90 to 150, दैट इज पाई/2 टू, इसमें पाई/2 लिखना होगा, यहाँ पे 150 लिखना होगा। सो जैसा जो चीज यहाँ लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग लिमिट यहाँ पुट कीजिएगा। सो इसको वैल्यू को पुट कीजिए, 6 बाहर आ, 6 से मल्टीप्लाई किए तो 3/5, वी आर माइनस वी वाई, वी आर की वैल्यू है वी एम साइन ओमेगा टी और वी वाई की वैल्यू है दिस, ठीक है, वी एम कॉमन ले लिए। नाउ दिस इज साइन सी माइनस साइन डी, सो as you already know the value of sin c minus sin d, that is 2 into sin c plus d by 2, sorry, c minus d by 2 and cos c plus d by 2, you will get this value। now put this value here, इस जगह पे put कीजिए and you will get the answer, average output is equal to 3 by pi, this √3 बाहर निकाल लीजिए, sin ओमेगा t minus pi/3, लिमिट पुट कीजिए, विल बी sin pi/6, इधर भी ये क्या है, -pi/6 होगा ना, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इट इज +1, sorry, +1/2 +1/2, that is 1। so the average output voltage is 3√3 by pi into Vm, this is the average output of a सिंगल 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, देखिए सभी में आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए यही कंपैरिजन आपको देखना है बाद में जब एससीआर लगाएंगे। एससीआर में कंट्रोलिंग पार्ट आ जाता है, पर डायोड में कहीं कंट्रोलिंग पार्ट नहीं है, सब में मुझे फिक्स वैल्यू मिल रहा है। दैट इज द, कि अगर फिक्स वैल्यू चाहिए, do not need a regulation, we must go with the power diode. If we need a regulation, we must go with the SCR or any controlled automatic switch. Okay, thank you.